Daily Lead Code Challenge 2140 Solving Question with Brain Power. You are given a zero index 2D integer array questions where questions of I is equal to points of I, comma, brain power of I. The array describes the question of an exam where you have to process the question in order, that is starting from the zero, and make a decision whether to solve or skip each question. Solving question I will earn you points of I point, but you will be unable to solve each of the next brain power question. If you skip question I, you get to make the decision on the next question. Okay. Return the maximum point you can earn for the exam. तो सिंपल है, 2D इंटीजर एरे गिवन है अपने को. ठीक है, 2D इंटीजर एरे गिवन है और ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट्स और सेकंड इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेन पावर. तो बोला क्या है क्वेश्चन में, अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ब्रेन पावर की वैल्यू क्या है 2, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर सकते. यानी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, ये वाला कर सकते और कर भी नहीं सकते. तो हमको रिटर्न मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन अर्न फॉर द एग्जाम बताना है. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से क्वेश्चन हमको एक 2D एरे गिवन है जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है. फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, सेकंड इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेन पावर. ठीक है, पॉइंट बोल तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें ये 1 पॉइंट मिलेगा और ये ब्रेन पावर जो हम आगे के 1 है यहाँ पे, तो आगे का हम एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. लेट से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमको 1 पॉइंट मिल गया और आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, आगे का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है ना. फिर लेट से हमने 3 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसके हमें 3 पॉइंट मिल गए और आगे के हम 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. 1 2 और एरे तो खत्म हो ही गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 4. तो लेट से अभी मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिसकी मेरे को वैल्यू मिल गई 1 पॉइंट और मैं आगे का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता. तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये भी नहीं करता और ये भी नहीं करता, इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. तो मेरी क्या 4 पॉइंट मिल जाएंगे और आगे क्या 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता. तो मेरी टोटल यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट्स 5. ओके. तो यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि एक पॉइंट है ना, जैसा मैंने क्या बोला है यहाँ पे ब्रेन पावर 1 है तो मिनिमम मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैं इसके आगे का कर ही नहीं सकता. ठीक है ना. ठीक है, और उसके आगे का मैं कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, जैसे ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा. तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो लेट से अभी मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक पॉइंट मिल गया और आगे का मैं एक क्वेश्चन कर ही नहीं सकता. उसके आगे का कर भी सकता नहीं भी कर सकता, वो मेरी चॉइस पे डिपेंड है. तो मैं ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये कर रहा हूँ, तो मेरे को इसके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे और मेरी टोटल वैल्यू टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स हो जाएंगे 6. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरे को 2 वैल्यू मिल जाएंगी और उसके आगे के मैं 2 क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकता. फिर उसके आगे के जो भी है, ये 2 क्वेश्चन के आगे मेरे को करना है तो कर सकता और नहीं भी कर सकता, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता. तो अब ये वाला क्वेश्चन के करूँगा मैं, तो मेरे को इसके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे और इसके आगे के 5 क्वेश्चन मैं कर ही नहीं सकता, तो एरे तो वैसे भी खत्म हो ही गया है. तो मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे मेरे को 7 मिल जाएंगे. तो वैसे 3 के लिए करूँगा तो 3 मिल जाएंगे, 4 के लिए करूँगा तो 4 मैक्स प्रॉफिट और 5 के लिए करूँगा तो 5 से स्टार्ट करूँगा तो 5 मैक्स प्रॉफिट. वैसे 3 से स्टार्ट करूँगा तो 3 और वैसे 4 5. तो मेरे को इन सब का मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट्स आ गया 7, जो ही मेरे को रिटर्न करना है. तो ये क्वेश्चन ईजी नहीं है कि डायरेक्ट तुम फॉर लूप से लगा लो ये कर लो. ये क्वेश्चन में तुमको एक बात तो समझ गई है कि रिकर्जन लगने वाला है. ठीक है, सिंपल सी बात है. मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और फिर यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जो भी ब्रेन पावर की वैल्यू रहेंगी उससे मेरे को छोड़ना पड़ेगा और उसके अंदर भी एक कंडीशन क्या है, मैं अब उसके आगे कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ. तो डिसीजन ट्री बन रहा है यानी रिकर्जन लगेगा. उसमें ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है. ओवरलैपिंग प्रॉब्लम का मतलब ही क्या है, रिपीटिशन. ठीक है ना. और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑप्टिमल. ऑप्टिमल हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है. तो तीनों कंडीशन एक साथ में आ गई तो हम क्या करेंगे, डीपी यूज़ करेंगे. ठीक है ना, डीपी यूज़ करेंगे क्योंकि डीपी में क्या करते हैं, ये सब जो भी रिकर्जन का जो भी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है उसको एक टेबल की फॉर्म में स्टोर कर देता है, सो दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बहुत कम हो जाती है. तो अब ये क्वेश्चन के लिए अपन ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर में भी कर सकते हैं और ओ ऑफ एन में भी कर सकते हैं डीपी के हेल्प से. ठीक है. तो एक्चुअली है ना, अपन जब है ना ये क्वेश्चन को तुम देखोगे ना, अगर हम सीधा सीधा जाते जाएंगे ना, हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी फॉर लूप, तो हमको ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा. ठीक है ना, ये बाद में समझेंगे. लेकिन हम ऐसा रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे ना, यहाँ से
तो ओ ऑफ एन में हो जाएंगे, ठीक है। तो बता दूंगा मैं कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो यार डीपी करने का है ना, तो मैंने क्या बोला, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1D वाला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा समझता ही है यार, है ना। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, पॉइंट्स एक वेरिएबल है, और उसको ही हमें स्टोर करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स वही निकालना है हमको, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है हमें, मैक्सिमम पॉइंट्स। तो हम 1D टेबल बनेंगे, ठीक है। तो डीपी का टेबल बनाते कैसे हम, जितनी भी हमारे एरिस की साइज़ है +1, है ना। ये देखो हमने जैसे कल के क्वेश्चन में क्या देखा था, ये देखो डीपी का टेबल बनाया था हमने, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल थे, है ना। एक एरे 1 था, एरे 2 था। तो हमने है ना साइज़ उसकी कैसी बनाई थी, एरे 1 डॉट लेन +1, एरे 2 डॉट लेन +1, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे तो 1D एरे है, हमारे पास तो एक ही वेरिएबल है ना, तो हम पॉइंट्स जो कि हमको स्टोर करना है और जो कि रिटर्न करने वाला है मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम डीपी एक एरे बनाएंगे, जिसके अंदर हम जो भी हमारे एरे की साइज़ है ना +1, इतनी हमारी डीपी की साइज़ रहेंगी। तो हमारा क्वेश्चन एरे की साइज़ 5 है, तो इसकी साइज़ रहेंगी 6, ठीक है। तो अब हमको इसको फिल करना है, और इधर मैंने वैसे बता दिया था, एवरी बॉक्स इज ए सब प्रॉब्लम, और एवरी बॉक्स मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है, करता है, ठीक है। ठीक है ना, जैसे मैंने कल बताया था एक सब प्रॉब्लम है, ये वाला एक बॉक्स क्या बताया था, जब एरे 1 में 2 एलिमेंट है और एरे 2 में 2 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम आउटपुट कितना देने वाला है। तो वैसा ही है, हर एक बॉक्स यहाँ पे सब प्रॉब्लम है, हर एक बॉक्स मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा है। वो अब डिपेंड करता है ये बॉक्स में, अब जैसे ये एक बॉक्स है, तो जब एरे में इतने एलिमेंट रहेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा है, यानी अपने केस में क्या है, मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है ना। रिटर्न मैक्सिमम पॉइंट यू कैन अर्न फॉर द एग्जाम, तो वही मैक्सिमम पॉइंट्स स्टोर करने वाला है। एवरी बॉक्स इज अ सब प्रॉब्लम, एवरी बॉक्स स्टोर्स द ऑप्टिमम आंसर, ये बात ध्यान रहने बोला। तो मैंने क्या बोला, अपन एरे को रिवर्स करने वाले हैं, मतलब एरे को रिवर्स करने वाले हम, यानी ये क्वेश्चन को अपन रिवर्स वे से सॉल्व करने वाले हैं। हम डीपी टेबल को ऐसा सीधा ना भरते हुए डीपी टेबल को रिवर्स भरेंगे। तो सबसे पहले तो इमेजिन करो कि हमारी क्वेश्चन की लेंथ 0 है, तो डीपी की साइज़ क्या रहेंगी, क्वेश्चन की लेंथ +1, क्वेश्चन की लेंथ ही 0 है, तो डीपी की साइज़ रहेंगी 1, और हमारा आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि हमें मालूम है एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सा है आंसर, तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स जो भी है वो तो 0 ही रहेंगे ना, ठीक है ना। तो हमने हमारे डीपी टेबल को ऐसा 0 से भर दिया। अब लेट से हमारी क्वेश्चन की साइज़ 1 हो गई, ठीक है। तो हमारी डीपी की साइज़ हो जाएंगी 2, और मैंने क्या बोला, मैं रिवर्स भर रहा हूँ ये जो डीपी टेबल है। तो जब मेरी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो कर्सर है, व्हेन, जब मेरे एरे की साइज़ 0 है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉइंट्स मेरे को कितने मिलेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हैं, तो जब रहेंगे 0। लेकिन जब मेरे एरे की साइज़ 1 है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मेरे एरे की साइज़ 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, जो कि है 5, हमको भी मालूम है ना। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही एरे में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और यही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम जब एरे की साइज़ 1 रहेंगी, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली जब मेरी एरे की साइज़ 2 है, ठीक है ना, तो ये मेरे को डीपी टेबल भरने का है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मेरे एरे की साइज़ 0 है तो 0, एरे की साइज़ 1 है तो मैक्सिमम कितना वैल्यू है, 5। अब एरे की साइज़ 2 है, तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट है, वो मेरे को यहाँ पे भरने का है। उसके लिए ही हमारे पास 2 कंडीशन है, लेकिन वो अभी देखेंगे। लेकिन तुम यहाँ पे देख के बताओ, अगर ये क्वेश्चन करेंगे हम तो 4 प्रॉफिट मिल जाएंगे, और इसके आगे के हम 4 क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो उससे अच्छा तो हम यही क्वेश्चन कर लेते ना, क्योंकि हमें 5 प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएंगी, जब एरे की साइज 2 भी रहेंगी तो 5 चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, ये देखो, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लिखी है। तो ये देखने वाले हैं, और हम इसको फिल कैसे करने वाले वो देखने वाले हैं। और सिमिलरली हम सब ऐसा करेंगे, ऐसा करते जाएंगे जब तक कि हमारा पूरा, अब हमको रिटर्न क्या करना है तुम ही बताओ। जब एरे की साइज 2 थी तो हमने 3 साइज का एरे बनाया, अब क्या है, हमको एरे की साइज क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 साइज का एरे है, ठीक है ना। 5 साइज का एरे है, तो डीपी हम 6 साइज का बनेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे हम, डीपी ऑफ 0, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स से हमको रिटर्न करने वाला है, जो कि वो क्या स्टोर कर रहा है, जब एरे में तुम्हारे 5 एलिमेंट्स है, 5 क्वेश्चन है, तो वो हमको यहाँ पे देने वाला है, ठीक है ना, समझ गया ना। जैसे जब 0 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 4, तो ये क्या करने वाला है, जब एरे में 5 एलिमेंट्स है या जो भी जितने भी क्वेश्चन के है, डीपी साइज +1 बनेंगे, और जो डीपी ऑफ 0 है वो हमको आंसर देने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो हम
सबसे पहली बात तो हम फॉर लूप रिवर्स में लगाएंगे और डीपी जो हमारा 1D एरे है उसको हम रिवर्स में भरेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम अब फ्यूचर इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास अभी एक ही एरे है। ठीक है, 2D एरे के अंदर हमारे पास ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसका फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर इंडेक्स आएंगे। फ्यूचर इंडेक्स का मतलब क्या है कि अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो हम इसके आगे का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको, और इसके आगे के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके आगे के हम 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और उसके आगे का हम करेंगे। यानी इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये इसके एरे के बाद आई, जो भी ये अभी हम इंडेक्स पे रहेंगे, फॉर लूप में लगेंगे। वैसे समझ नहीं रहूँगा ना, तो ये मैं डिटेल में बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ये देखो एग्जांपल से साथ बताने वाला हूँ, बस एक बार अभी सुन लो। ठीक है, ठीक है, ये फॉर लूप के अंदर ही आए हैं जो भी इसका इंडेक्स रहेंगे। जैसे अपने एरे में तो अभी 2D एरे में एक ही एलिमेंट है, ऐसा इमेजिन करो, तो इसकी इंडेक्स क्या रहेंगी, 0 0 प्लस क्वेश्चन ऑफ आई का 1, यानी ये क्या है, 5 क्वेश्चन तक के हम कर नहीं सकते, तो हम 5 लिखेंगे और प्लस 1 भी लगाएंगे क्योंकि हम पाँचवा जो 5th क्वेश्चन है वो भी सॉल्व नहीं करने वाले, डायरेक्ट 6 क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो हम ये ऐसे फ्यूचर इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे, अगर फ्यूचर इंडेक्स ग्रेटर देन क्वेश्चंस डॉट लेंथ है। अभी क्वेश्चंस क्या है हमारे, ये एरे, और हमारे इधर तो हमें मालूम है क्वेश्चन डॉट लेंथ क्या है 1, और फ्यूचर वैल्यू हमारी 6 आई है, तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम डी पी ऑफ आई में क्या डालेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ। ठीक है ना, मैथ डॉट मैक्स डाल देंगे डी पी ऑफ आई प्लस 1 और क्वेश्चन ऑफ आई का 0। ठीक है, या डी पी ऑफ आई में ये वाली कंडीशन डालेंगे। तो अभी ये कंडीशन बताने के पहले एक बार तो मैं अच्छे से बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो हमको ये डीपी टेबल भरने का है और ये हमको डीपी ऑफ 0 रिटर्न करने का है। तो मैंने क्या बोला, डीपी टेबल को हम रिवर्स भरेंगे सो दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएंगी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन एरे है, ठीक है ना, तो इंट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन डॉट लेंथ माइनस 1 जब तक क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन एरे की साइज क्या है, 5। ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है। ठीक है, तो हमने डीपी क्या 6 साइज का बना लिया, और हमको मालूम है जो आखिरी वाला एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मेरा एरे की साइज 0 है तो मेरे को यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 रिटर्न 0 फिल कर दूंगा। ठीक है, अभी ये जब लूप स्टार्ट होंगी ना फॉर लूप के अंदर, तो सबसे पहले तो आई की वैल्यू 4 रहेंगी। आई की वैल्यू क्या रहेंगी, 4, और फ्यूचर वैल्यू क्या आएंगी इसकी, फ्यूचर वैल्यू आएंगी इसकी 4 प्लस 5 प्लस 1, वही फॉर्मूला अपना। अगर हमने आई इज इक्वल टू 4 यानी 5,5 वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू 4 यानी ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो इसके बाद का हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये वाला तो क्वेश्चन हम आखिरी है, इसके आगे तो कोई क्वेश्चन ये करने ही नहीं वाले, लेकिन हम ये अगर हम आई इधर किधर आ गए इधर किधर आ गए तो उसके लिए तो हमें फ्यूचर वैल्यू लगेंगी ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, जब आई की वैल्यू 4 है तो फ्यूचर वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या आएंगी, आई प्लस जो भी क्वेश्चन ऑफ आई का 1 है जो कि ब्रेन है, ब्रेन पावर। ठीक है, और प्लस 1 कर रहे हैं, यानी ये वाला इंडेक्स वाला हम, ये वाला इंडेक्स वाला जो भी क्वेश्चन के अंदर है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन की साइज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू है क्या। अगर ये है तो हम सीधा क्या करेंगे, डी पी ऑफ आई यानी डी पी ऑफ 4 में क्या डालेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो भी क्वेश्चन ऑफ आई का 0 है। क्वेश्चन ऑफ आई का 0 क्या है, 5,5 है ना। ठीक है ना, ये देखो ये वाला ही आ रहा है ना 5,5, तो क्वेश्चन ऑफ आई का 0 क्या है, 5। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 5 मिलेगा, या कॉमा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ 5 कॉमा डी पी ऑफ आई प्लस 1। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुमको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो 5 कॉमा जो भी डी पी ऑफ आई प्लस 1 है, क्योंकि वो प्रीवियस मतलब जो भी है ना, ये प्रीवियस एरे में तुम्हारा जो भी मैक्सिमम था ना आंसर वो तुम देख लो, तो जो भी है ना वो डी पी ऑफ 4 में डाल दो। ठीक है, तो वैसे ही आई इज इक्वल टू 3 रहेंगी, तो तुम ये सब फ्यूचर वैल्यू ये सब देखोगे, डी पी ऑफ 3 में तुम मैट डॉट मैक्स यानी 5 डाल दोगे। ठीक है ना, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू 3 क्या था हमारा 4,4, तो फ्यूचर वैल्यू हम वैसे ही निकाल लेंगे, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो डी पी ऑफ 3 में डबल से मैट डॉट मैक्स ऑफ 4,5 तो 5 डाल देंगे। सेम सिमिलरली 2 के लिए भी वैसे ही हो जाएगा कि आई इज इक्वल टू हम 5 डाल देंगे, है ना, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारी 2 प्लस 5 प्लस 1।
और डी पी ऑफ आई में क्या डाल देंगे हम, मैट डॉट मैक्स ऑफ 3,5 तो 5 आ जाएंगे। लेकिन आई इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू हमारी 4 आ जाएंगी। आई इज इक्वल टू 1 पे क्या है हमारा क्वेश्चन 2,2, तो 1 + 2 + 1 है ना, ठीक है ना। क्या ये आई प्लस जो भी हमारा ब्रेन पावर है प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4, और 4 ग्रेटर देन ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में हम कर क्या रहे हैं, देखो एल्स में हम कर क्या रहे हैं, मैट डॉट मैक्स ऑफ, एक तो है ना जो भी आगे का आंसर है ना वो, कॉमा तुम अभी के आंसर को ऐड करो, और प्लस डीपी ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये देखो यार, सबसे पहले तो यार डीपी ऑफ i+1 इसका मतलब क्या है, ये देखो डीपी ऑफ i+1 बोल तो तुम्हारे पास जब ये 3 एरे है, ठीक है ना। ठीक है, एक सेकंड डबल से बताओ तो, ये देखो i इज इक्वल टू 1 है, तो हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली और ये एल्स के कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 है, तो हमने अभी तक के इतना एरे भर दिया था, ये i इज इक्वल टू 1 हमको इधर अभी फिल करने का है। तो मैंने क्या बोला है, डीपी ऑफ i+1, यानी जब हमारे पास 3 साइज का एरे था, जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ 3 है, तो हमने उसका एक मैक्सिमम आंसर कैलकुलेट करके रखा है। तो मैट डॉट मैक्स में उसका ले लो एक, जो भी मैक्सिमम आंसर निकला है, या तुम जो अभी का एलिमेंट है ना, अभी का क्वेश्चन उसको सॉल्व करो। अभी का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में तुम कितने आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तुमने अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 2,2, है ना, 2,2 सॉल्व कर लिया, तो तुम 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, समझ में आया। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये और ये सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन पावर 2 है, तो तुम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डीपी ऑफ फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली थी यहाँ से। मैंने क्या बोला, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसके आगे का हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको ही बोलते हैं अपन फ्यूचर वैल्यू। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू ये थी, तो मैंने क्या बोला, ये पॉइंट तक के, इसके आगे जितने भी एलिमेंट रहेंगे ये पॉइंट तक के मैक्सिमम वैल्यू हमारा डीपी टेबल स्टोर करता है ना, डीपी टेबल ऑफ फ्यूचर वैल्यू, इसके आगे का जितना भी मैक्सिमम वैल्यू वो स्टोर करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इसके पॉइंट्स ले ले, और डीपी टेबल ऑफ फ्यूचर वैल्यू तो ऐड कर दे अपने इसमें, क्योंकि डीपी टेबल ऑफ फ्यूचर वैल्यू इधर के इधर तक के टेबल का मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हमने वही किया है। एक तो भाई तू मैट डॉट मैक्स देख ले कि डीपी ऑफ i+1 तो भाई तेरे से ज़्यादा नहीं है, या कॉमा तो अभी करंट क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसका तेरे को पॉइंट्स ऐड कर दे, और प्लस अब तू आगे के जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता वो अपने को मालूम है, क्योंकि ये भी नहीं कर सकता ये भी नहीं कर सकता, और तू कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है डायरेक्ट डीपी टेबल ऑफ फ्यूचर वैल्यू, वो तो ऐड कर दे, ठीक है ना। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि मैं अब इसके आगे के 2 टेबल तो ये 2 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन अब यहाँ से मैं जितना भी एरे होऊंगा मेरे को अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तो स्टोर है ही ना, तो हम वही ऐड कर रहे हो। तो वही है सिंपल सा लॉजिक है डीपी का। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक टेबल बनेंगे इन डीपी इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, साइज क्या रखेंगे, क्वेश्चंस डॉट लेंथ +1, ठीक है। तो हमेशा इसकी साइज़ अपन एक साइज़ बड़ी रखती है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो भी हम डीपी एरे बनाते हैं उसकी हमेशा साइज़ एक साइज़ बड़ी रखते हैं। अभी 1D एरे बना रहे हैं तो जो भी 1D रहेंगे उसकी साइज़ बड़ी रख रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो हमको फॉर लूप स्टार्ट करना है, लेकिन हम कहाँ से करेंगे, रिवर्स करने वाले हैं, है ना। तो वो सब देखा हमने। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, जब तक के आई इज इक्वल टू क्वेश्चंस डॉट लेंथ -1, और आई जब तक कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इंट फ्यूचर इंडेक्स निकाल लो। फ्यूचर इंडेक्स क्या रहेगा हमारा, हमने यहाँ पे ही देखा है, ये देखो हमने देखा यहाँ पे कि आई प्लस क्वेश्चन ऑफ आई का 1+1, है ना, जो भी करंट आई है, प्लस क्वेश्चन ऑफ आई का 1+1, ठीक है। तो हमने फ्यूचर इंडेक्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम वो 2 कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली 2 कंडीशन, ठीक है। तो क्या है, अगर इफ
फ्यूचर इंडेक्स क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर फ्यूचर इंडेक्स ग्रेटर देन क्वेश्चंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चंस डॉट लेंथ, ठीक है। अगर फ्यूचर इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है क्वेश्चन डॉट लेंथ से, तो हमने क्या देखा था, सीधा डीपी ऑफ आई में हम क्या डाल रहे थे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस वन, और कॉमा, एक तो तू आगे का पूरा आंसर डाल दे या तू करंट एलिमेंट को ऐड कर दे, ठीक है ना। एक तो पूरा आगे का क्वेश्चन का जो भी तू आंसर है वो ले ले, या तू करंट क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वही था ना उसका मतलब। तो क्या था, क्या ऐड करेंगे हम, क्वेश्चन ऑफ आई का 0, ठीक है ना, ये ऐड करेंगे। और एल्स कंडीशन क्या थी, एल्स में क्या डाल देंगे, सीधा डीपी ऑफ आई में मैथ डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस वन। ये तो हम आगे का तो हम हर बार चेक करेंगे कि अगर, क्योंकि आगे का ही आंसर तुम्हारा ज़्यादा आ रहा होगा, तो तुम भाई करंट एलिमेंट को ऐड ही मत करो ना। तो क्वेश्चंस ऑफ आई का 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, डीपी ऑफ फ्यूचर वैल्यू, डीपी ऑफ फ्यूचर वैल्यू, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपी के हर एक क्वेश्चन सेम ही होते हैं, सही बात बता दो तो सब क्वेश्चन सेम है डीपी के। जो पिछला क्वेश्चन देखा था हमने वो सेम था, क्या था उसमें, वही तो था, हर एक चीज़ क्या है, सब प्रॉब्लम है। टेबल क्या बनाना है, +1 J+1, जो भी साइज है उसका +1 बनाने का है, और क्या है, सोचने का है कैसे करेंगे, कैसा फिल करने का इसको, वही है। सिर्फ यहाँ पे इसका दिमाग लगाने का था यहाँ पे कि हमको इधर रिवर्स करने का था। क्या रिवर्स करने का था, डीपी टेबल को रिवर्स फिल करने का है, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, डीपी ऑफ, बताओ क्या रिटर्न करेंगे। सिंपल सा है भाई, डीपी ऑफ 0, बता दिया ना। चलो अब रन करते हैं। तो यार ये डीपी को क्वेश्चन बहुत ईजी है, तुमको है ना इसको एक दो बार ड्राई रन करके देखना पड़ेगा, जब जाके तुमको समझ में आएगा। तो वैसे बहुत अच्छे से बताया मैंने, और एक बार अभी ये दो कंडीशन बता दूंगा। तो हाँ, ये देखो अब ये क्या आ रहा है हमको, एरर, ठीक है। एक टेस्ट केस हमारी फेल हो रही है, क्यों हो रही है मैं बता दूंगा, क्योंकि हमने इंटीजर एरे रखा है। लेट्स से अभी इसको लॉन्ग एरे रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी सम कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं ना, पॉइंट्स निकाल रहे हैं ना, पॉइंट्स की सम कर रहे हैं, तो वो इंटीजर से ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए वो इंटीजर के बाहर हो गया है, तो हम लॉन्ग यूज़ करेंगे ना तो सॉल्व हो जाएंगे। तो डे 5 कंसिस्टेंसी, डे 30 तक के करने का है अपने को, ठीक है। तो इजी था यार क्वेश्चन, ठीक है। यार डीपी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हर एक चीज़ सब प्रॉब्लम होती है, अपन एक डीपी एरे बनाती है, ठीक है, वही चीज़ है, हर एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का होता है ना। सिर्फ स्टार्टिंग में तुमको ड्राई रन करने की गरज है, एक बार ड्राई रन करते आ गया तो तुमको तो क्या है, फिर यही फिल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के तो समझ ही गया होगा, अपन डीपी का टेबल बनाते हैं, साइज +1 रखते हैं, हर एक चीज़ सब प्रॉब्लम होती है, और हर एक चीज़ ऑप्टिमल वैल्यू स्टोर करती है। इसको अपन रिवर्स में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है ना। जब एरे की साइज 0 रहेंगी तो 0, एरे की साइज 1 रहेंगी तो ये आंसर, 2 रहेंगी तो ये आंसर, ठीक है। तो हमने क्या देखी, दो कंडीशन देखी। तो सबसे पहले तो है ना, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, हर एक चीज़ की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू समझ गया होगा, क्या है फ्यूचर इंडेक्स का मतलब, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर इंडेक्स क्या है, ये आगे के हम, आगे का कौन सा इंडेक्स है जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आगे का कौन सा इंडेक्स जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो ये उसका मतलब, ठीक है। तुम अभी सोच रहे होंगे अभी इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो काम क्या पड़ेगा। ये देखो हमने 2,2 को जब सॉल्व किया ना, तो तब तुमको लगा होगा कि यहाँ पे हमको आगे का इंडेक्स लगा, है ना। तो हमको इसलिए निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए तो नहीं लगेगा, इसके लिए तो कोई आगे का एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन इसके हम जब रिवर्स आएंगे ना तो अब हमें लगेगा। अगर हम इसको है ना स्टार्टिंग से है ना करते थे ना प्रॉब्लम को अप्रोच, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो जाता था, इसलिए हम इसको रिवर्स में कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई है ना। ठीक है, तो हमने फ्यूचर इंडेक्स निकाल लिया कि आगे का कौन सा इंडेक्स है, ठीक है, आगे का कौन सा इंडेक्स है जिसको जो क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमने फ्यूचर इंडेक्स निकाल लिया, वो देख रहा है कि अगर फ्यूचर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन डॉट लेंथ है,
यानी वो क्वेश्चन को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमने फ्यूचर इंडेक्स निकाला है वो क्वेश्चन की लेंथ से ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी प्रीवियस आंसर था हमारा, ठीक है, या प्रीवियस बोलने से अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो भी आगे का आंसर था और करंट क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो, करंट क्वेश्चन को सॉल्व करो, या आगे का आंसर तुम्हारा जितना भी है ना, मैथ डॉट मैक्स ले लो, है ना। ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल, 4 4 5 5, दो तुम्हारे एरे है 4 4 5 5, ठीक है। तो 5 5 एक एरे था, तो तुमको मालूम है मैक्सिमम आंसर 5 है। अभी तुम 4 4 पे आ गए, एक पीछे आ गए, तो तुम क्या देख रहे हो कि भाई 4 4 पे फ्यूचर वैल्यू तो तुम्हारी 4 4 पे आ गए, तुम 4 4 पे देख लिया कि इसके आगे का हम क्वेश्चन जो भी करने वाले तुमने फ्यूचर इंडेक्स निकाल लिया, लेकिन उसकी फ्यूचर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन डॉट लेंथ है। फ्यूचर इंडेक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन डॉट लेंथ है। तो हम क्या बोलेंगे, एक तो तू 4 4 ये क्वेश्चन को सॉल्व कर, या उसके आगे के जितने भी थे मैक्सिमम वैल्यू उसको देख ले, है ना। ठीक है ना, तो हमने वही तो देखा है। तो डी पी ऑफ आई प्लस वन आगे का जितना भी तुम्हारा एरे था ना, उसका तुमको एकदम ऑप्टिमल आंसर दे रहा है। और या तो फिर क्वेश्चन ऑफ आई कॉमा जीरो को सॉल्व कर दे तू, तो जो भी मैक्सिमम रहेगा तू भाई उधर डाल दे, क्योंकि अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके आगे के जितने भी एलिमेंट है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, जब एरे में मेरे पास दो एलिमेंट है तो उसका मैक्सिमम मेरे को 0.5 मिलने वाले हैं। तो वैसे ही है, फर्स्ट कंडीशन तो समझ में आ गई होंगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, हमने ये देखो ये अब यहाँ पे आ गए थे ना, तो हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, और वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन डॉट लेंथ है। ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन है क्वेश्चन डॉट लेंथ से। ठीक है ना, तो हम एल्स कंडीशन में आ जाएंगे। तो अब हम स्टोर क्या करेंगे डी पी ऑफ आई में, हम ये तो चेक करेंगे कि डी पी ऑफ आई प्लस वन, मैथ डॉट मैक्स में हम ये तो चेक करेंगे कि डी पी ऑफ आई प्लस वन, क्योंकि डी पी ऑफ आई प्लस वन के बोल रहा है उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स है उसका मैक्सिमम पॉइंट्स कितना है, कॉमा, और तुम अभी करंट एलिमेंट ऐड करो, और करंट एलिमेंट ऐड करने के बाद में तुम एक कुछ दो तीन एलिमेंट हो सकते हैं, या तुम्हारा जो भी ब्रेन पावर है उतने एलिमेंट को तुम ऐड नहीं कर सकते, और उसके आगे का जो भी तुम्हारी डी पी डॉट फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है ना, डी पी डॉट फ्यूचर वैल्यू को ऐड कर दो। हमने किया क्या यहाँ पे, ये देखो, इन तीनों का सबसे पहले तो मैट डॉट मैक्स में डी पी ऑफ आई प्लस वन दिख रहा है। डी पी ऑफ आई प्लस वन क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे जब तुम्हारे एरे की साइज, जब तुम्हारे एरे में इतने एलिमेंट है तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू है तुम्हारी, तब वैल्यू क्या थी 5, 5 कॉमा, तुम क्या देख रहे हो, अब तो ये एलिमेंट ऐड कर दो, और इसके आगे ब्रेन पावर क्या है 2, यानी 2 एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे आ जाएगा। और ये यहाँ पे तुम्हारे कितने एलिमेंट, तुम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है, जितने भी तुम्हारे इतने आगे जितने भी एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। तो तुम 5 + 2 ये और ये सॉल्व कर रहे हो 7 कॉमा डी पी ऑफ आई प्लस वन, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो वही तो है 7 5 7। तो अब मेरे ख्याल से दो कंडीशन समझ में आ गई होंगी, सिंपल सा है दो कंडीशन। और